Hello everyone, class 4th, lesson number 13, cleanliness around us. Cleanliness means सफाई, हमारे आसपास की सफाई। चलो ना, आप सब जानते ही हो घर के आसपास सफाई रखना या घर के अंदर सफाई रखना कितना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सफाई रखने के तरीके होते हैं, क्या क्या वेस्ट होते हैं, उन्हें हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए। ओके, गेट सेट फटाफट वाली एक एक्टिविटी है। व्हाट हैपन्स टू द गार्बेज दैट वी थ्रो अवे फ्रॉम आवर हाउस। जो कूड़ा हम अपने घर के बाहर फेंक देते हैं उसका क्या होता है? वेयर डज इट गो, वो कहाँ जाता है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द गार्बेज डिस्पोजल इन द करेक्ट ऑर्डर। गार्बेज डिस्पोजल का करेक्ट तरीका आप इसमें मार्क करो। सबसे पहले क्या होता है? वी थ्रो द रबिश इनटू डस्टबिन। पहले हम कूड़ा जो है डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स द रबिश फ्रॉम आवर हाउस। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। शी और ही डम्प्स द रबिश इनटू कॉलोनी डस्टबिन। कॉलोनी के बड़े डस्टबिन में वो कूड़ा डाल देते हैं वो लोग। द गार्बेज वैन कलेक्ट द रबिश फ्रॉम द कॉलोनी डस्टबिन। बड़ी सी एक वैन आती है, वो कॉलोनी के डस्टबिन से सारा कूड़ा उठाती है। फिर द म्युनिसिपैलिटी ट्रक्स टेक्स द गार्बेज टू द लोकल वेस्ट डंपिंग साइट। फिर वो वहाँ से बड़ा जहाँ कूड़ेदान होता है वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ बड़ा कूड़ा डिस्पोज होता है। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली। क्यों लगता है आपको कि कूड़ा ढंग से डालना चाहिए? आंसर हेयर। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर ऑफ यूज टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ अब हमारे काम की नहीं है वो हो वेस्ट कहलाती है। चाहे वो चॉकलेट के रैपर हो, वेजिटेबल या फ्रूट के छिक्कल हो, यूज्ड पेपर हो, पुरानी पत्तियाँ हो, पुराने खिलौने हो, कुछ पुराने कपड़े हो, ये सब वेस्ट कहलाते हैं। जो अब आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो वेस्ट हो गया। टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड, सूखा कूड़ा, लिक्विड, गीला कूड़ा, गैसियस मीन्स गैस वाला कूड़ा। वेस्ट सच एज यूज्ड पेपर, यूज़ किया हुआ पेपर, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, ये सब सॉलिड वेस्ट है, उसे आप छू सकते हो, सॉलिड वेस्ट। डर्टी वाटर, गंदा पानी, कपड़े धोने के बाद जो बचता है वो वाला पानी, फैक्ट्री से निकला हुआ पानी, ये सब लिक्विड वेस्ट है। और जितने भी कार्स, बसेस या में से पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, या फिर चिमनीज में से फैक्ट्रीज की स्मोक धुआं निकलता है, ये सब होता है गैसियस वेस्ट, वो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 टाइप के वेस्ट। इसके बाद आते हैं हजार्डस एंड नॉन हजार्डस। वेरी इंपॉर्टेंट, हजार्डस वेस्ट कौन से होते हैं और नॉन हजार्डस। जो वेस्ट जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और बहुत ही पॉइजनस होते हैं वो होते हैं हजार्डस वेस्ट, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल। और ये कहाँ से मिलते हैं? ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या हॉस्पिटल के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। ओके चिल्ड्रन, सम वेस्ट सच एज लीव्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं करती हैं, आपके हाउस होल्ड आइटम्स की होती है, वो होती है नॉन हजार्डस वेस्ट। ओके, अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेरी इजी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो घर का बचा हुआ खाना है, सब्जी के छिक्कल है, फल के छिक्कल है, जिसे आप जब ज़मीन में डालोगे तो वो ज़मीन में ही मिक्स हो जाते हैं, वो नेचुरल बन जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म्स हेल्प टू डिकम्पोज सच वेस्ट। जब आप वो चीज़ें डालते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है, फंगाई एक्ट करती है और अर्थवॉर्म, वो सब उसे खाने लगते हैं, खा के उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस इज फाउंड। और इस प्रोसेस से ह्यूमस बनता है और ह्यूमस से फर्टाइल हो जाती है सॉइल। ह्यूमस आपको पता क्या होता है? ह्यूमस होती है खाद बन जाती है, और खाद से तो सॉइल जो है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बैग है, ग्लास है, मेटल है, जो कि कभी भी ज़मीन में मिक्स नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता है। सोडा केन है, डिस्पोजेबल फूड बॉक्सेस है, they cannot be broken down into by microorganisms into simple substances, they are non biodegradable और ये एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, like choking the soil, dirtying the water, it spoils the environment. Non biodegradable wastes. Okay children, अब आते हैं रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। कुछ वेस्ट आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको रिसाइकल करके आप नया चीज़ बना सकते हो, ठीक है, तो वो होते हैं रिसाइक्लेबल वेस्ट। जैसे कि कार्डबोर्ड के डिब्बे हैं, आपके शू बॉक्सेस होते हैं, उसको आप दोबारा यूज़ करके पेपर बन सकता है वो। एल्यूमिनियम और के सोडा केन है, रिसाइकल होके फिर से नया सोडा केन बन सकते हैं। अच्छा, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो रिसाइकल ही नहीं हो सकते। अब जैसे है चॉकलेट के या फिर मिठाई के, रैपर्स या फिर टूटे हुए शीशे, जो कि रिसाइकल होके कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो वो होते हैं नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट। वेरी इजी। साइक्लेबल वो होते हैं जो रिसाइकल करके नई चीज़ बना सकते हैं, और नॉन रिसाइकलेबल वो होते हैं जो इससे नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये इतने सारे वेस्ट जो हैं ये जनरेट कहाँ से होते हैं, कहाँ से बनता है कूड़ा, ठीक है। वेस्ट इज प्रोड्यूस एवरीवेयर इन द सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग अवर होम। घर में भी कूड़ा होता है, स्कूल में भी कूड़ा होता है, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस में सच एज पार्क्स, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सब में कूड़ा जनरेट हो सकता है। कूड़ा तो कहीं भी बन सकता है, जो चीज़ हमारे यूज़ के लिए हम फेंक देंगे वो कूड़ा ही कहलाएगी। अच्छा, वेस्ट एट होम, घर पे कहाँ से कूड़ा आता है? डर्ट और वेस्ट आर थ्रोन इनटू डस्टबिन। जितने भी कूड़ा होता है वो हम डस्टबिन में फेंकते हैं। अच्छा, कहाँ से आता है ये? क्लीनिंग प्रोसेस से। जब हम घर में सफाइयाँ करते हैं तो कूड़ा निकलता है, जैसे कि डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मॉपिंग करते, पोछा लगाते हैं, सब कूड़ा आता है, गंदा पानी बनता है, ठीक है, कूड़ा इकट्ठा होता है झाड़ू से। डस्टिंग करते हैं फर्नीचर से, फिर धूल निकलती है। ओल्ड मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, आप कितने सारे पुराने टॉयज़, शूज़, कपड़े, बर्तन, जो कि अब हम यूज़ नहीं करते हैं, वो सारे कूड़ा ही तो होते हैं, वेस्ट ही तो होते हैं। वेजिटेबल के छिक्कल, फ्रूट्स के छिक्कल, आप पोमीग्रेनेट खाते हो, आप वाटरमेलन खाते हो, फ्रूट पार्ट तो आप खा लेते हो, लेकिन जो पील होती है वो आप फेंक देते हो। टूटे हुए बर्तन, रैपर, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथिन्स, किचन का डिस्पोज्ड मटेरियल, ये सारा वेस्ट ही तो है जो कि घर से इकट्ठा होता है। वेस्ट एट स्कूल, स्कूल में भी बहुत सारा कूड़ा होता है। कहाँ से आता है वो कूड़ा? पेंसिल शेविंग्स, ब्रोकन पेंसिल्स, टुकड़े पेपर के, ब्रोकन चॉक पीसेस, एम्प्टी रैपर्स ऑफ, जो आप खाना ले जाते हो उसके आप रैपर फेंक देते हो, ईटेबल जूस, सॉफ्ट ड्रिंक कैंस, ये सब कूड़ा ही तो है। और जो पत्तियाँ गिर जाती हैं, जो फ्लावर टूट जाते हैं, जो ब्रांचेस, लकड़ियाँ टूट जाती हैं, वो गार्डन में पड़ी रहती हैं, ये सब वेस्ट स्कूल से होता है इकट्ठा। वेस्ट इन नेबरहुड, पड़ोस में कूड़ा कहाँ से आता है? प्लास्टिक बॉटल, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो फेंक देते हो, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल फेंक देते हो, जूस की, मिल्क के डिब्बे और रैपर्स, बचा हुआ खाना, ग्लास के टुकड़े, कोई चीज़ टूट फूट जाती है, ये सब नेबरहुड में फेंक देते हैं। समटाइम्स पीपल टॉस गार्बेज बैग्स फ्रॉम द विंडो ऑफ देयर हाउस और कार्स, दिस डर्टीज द एनवायरमेंट। कुछ लोग तो अपने घर से ही पॉलिथिन में कूड़ा बांध कर नीचे फेंक देते हैं। इसी बीच हमारे ग्रीन पॉइंट आता है, यूज़ अ क्लॉथ बैग व्हेन यू गो शॉपिंग। While cloth takes 2 or 5 months to decompose, plastic bags can take 10 to 20 years to decompose. वहीं जहाँ आप प्लास्टिक का बैग लेके जाते हो, आपको क्लॉथ का बैग लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे फेंक देते हो, जब वो यूज़ नहीं रहता, वेस्ट बन जाता है, तो वो डिकम्पोज होने के लिए 2 से 5 महीने ही लगाता है, जबकि प्लास्टिक बैग डिकम्पोज होने के लिए कई साल लगा देता है, कम से कम 20 साल लग जाते हैं। इफेक्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से क्या क्या होता है?
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। कूड़े को हमेशा बहुत ध्यान से फेंकना चाहिए। क्यों? थ्रोइंग वेस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन डस्टबिन इज कॉल्ड लिटरिंग। कहीं भी कूड़ा डाल दो तो वो लिटरिंग कहलाती है और इससे एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है। वेस्ट डम्प्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मैनी डिसीजेज कॉजिंग इंसेक्ट्स। और जहाँ आप कूड़ा भेजते हो, फेंकते हो, उस जगह पर कई सारे इंसेक्ट ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि मक्खियाँ, मॉस्किटो ओपन गार्बेज पे बैठ जाते हैं और अपने साथ जर्म्स कैरी करके फिर वो आपको डिसीजेस कर देते हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री। और चूहों से जो एक बहुत बड़ा एक बार एपिडेमिक फैला था, बीमारी महामारी फैली थी, प्लेग जिसका नाम था। सूरत में काफ़ी लोग मर भी गए थे प्लेग फैलने से। तो खुले में जब हम कूड़ा डालते हैं तो इजीली उस पर जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज़ हैं, रोडेंट्स हैं, वो इजीली उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको टच करते हैं और अपने साथ जर्म्स लेके आपके घर में भी आ जाते हैं। व्हेन वेस्ट स्टार्ट्स रॉटिंग, और जब कूड़ा सड़ना शुरू होता है उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है और पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होती है, जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। प्लास्टिक बैग, बॉटल्स और एल्यूमिनियम केम्स जो है वो लैंड पॉल्यूशन करते हैं। कूड़ा ज़मीन पे पड़ा रहता है, वो डिकम्पोज तो होता नहीं काफ़ी टाइम तक, और इससे क्या होता है, नाले बंद हो जाते हैं, वाटर की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है और वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। व्हेन दे रीच द रिवर्स एंड सीज दे हार्म एक्वाटिक लाइफ। और जब वो यही कूड़ा सीज और रिवर्स में जाता है तो वो वहाँ के रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स को भी बहुत हार्मफुल होता है और वो भी मर जाते हैं। तो वेस्ट के जो है वो बहुत अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल के कुछ यहाँ पे तरीके लिखे हुए हैं, जैसे कि वी नीड टू फॉलो अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सो दैट इट डज नॉट हार्म अस एंड आवर एनवायरनमेंट। प्रॉपर तरीके से आपको वेस्ट को फेंकना चाहिए। इसमें अब मेथड आते हैं वेस्ट डिस्पोजल के। पहला है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग मीन्स खुले में कूड़ा फेंक देना। वेस्ट इज ऑफन डम्प्ड इन ओपन एरियाज वेयर नो वन लिव्स। जहाँ कोई नहीं रहता है, शहर के बाहर की तरफ, वहाँ कूड़ा ऐसे खुले में डाल देते हैं। ये सबसे पुराना मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इससे जो है गार्बेज सड़ता है, बदबू आती है और फिर से बहुत सारे इंसेक्ट और रोडेंट्स उस पर एक्ट कर सकते हैं और जर्म्स फैला सकते हैं। लैंडफिल्स, दूसरा तरीका आता है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या है, आप एक गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर आप कूड़ा डाल दो और फिर गड्ढे को वापस बंद कर दो। इट इज digging deep a pit in the ground and burying the waste in it. Landfills are usually found on the outskirts of the city. ये भी सिटी के बाहर के एरिया में ही होते हैं। Truck loads of garbage brought in from the city are thrown in deep ditches dug in the ground. ट्रक भर के जब कूड़ा बाहर आता है शहर के, तो इन्हें गहरे गहरे ऐसे डिचेस में फेंक दिया जाता है। When filled up, ये देखो आप किस तरह दिखाया हुआ है। When filled up, ditches are covered with soil. और फिल होने के बाद उस पर सॉइल ढक दी जाती है। लैंडफिल्स कैन कॉज मैनी एनवायरमेंट पॉल्यूशन। व्हेन वाटर सीप्स थ्रू लैंडफिल्स इट गेट कंटेमिनेटेड एंड इन टर्न पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर। अच्छा, ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि जब इसमें बारिश पड़ती है और पानी अंडरग्राउंड चला जाता है इस कूड़े के ऊपर से, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देता है और ये अंडरग्राउंड वाटर सारा मिक्स होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फिर से बहुत सारी जर्म्स फैलते हैं। ओके, नेक्स्ट आया है कंपोस्टिंग। ये बहुत अच्छा तरीका है। इट इज़ क्लीन, चीप एंड सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजल। साफ है, सुथरा है और महंगा भी नहीं है। पीपल डिग अ पिट इन देयर गार्डन। अपने गार्डन में ही एक गड्ढा कर लो। दे थ्रो ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जितना भी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो मिट्टी में मिक्स होते हैं, उसको किचन के वेस्ट को इस गड्ढे में दबा दो। When the pit is full, it is covered with a layer of soil. और जैसे ये गड्ढा भर जाएगा, इस पे फिर से इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। The pit then remains in the condition for a long period. काफ़ी टाइम तक इसे ऐसे ही छोड़ दो। The waste turns into manure, which is used for farming or for making the garden soil fertile. और फिर खोद कर आप देखोगे तो वहाँ पे सारा खाद बन चुकी होगी और ये खाद आप फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हो और अपने गार्डन में भी डाल सकते हो। ठीक है, कंपोस्टिंग इज़ द बेस्ट मेथड।
नेक्स्ट आता है इंसिनरेशन। वेस्ट लाइक केमिकल एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस आर बर्न इन लार्ज फर्नेसेस। बड़े बड़े फर्नेसेस में ये सारा सब्सटेंस जलाया जाता है। हाई टेम्परेचर में हार्मफुल वेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। इंसिनरेशन हाउएवर कॉजेज एयर पॉल्यूशन एज इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस एंड ऐश। ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस और ऐश ये राख निकलती है। वेस्ट डिस्पोजल एट होम। बहुत अच्छे तरीके आपको बताया आपको घर पे वेस्ट कैसे डिस्पोज करना चाहिए। आप जो है ना 2 तरीके के डस्टबिन रखो, ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में तो आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो, जैसे कि जितने भी वेजिटेबल पील्स वगैरह होते हैं, और ब्लू में डालो आप नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितने भी आपका कांच टूटा है, ओल्ड अनयूज्ड थिंग्स हैं, वो आप ब्लू वाले डस्टबिन में डालो। Wet waste which contains of leftover food, vegetable peels and similar biodegradable waste should be put in compost pit. गीला जितना भी कूड़ा है आपका उसको आप कंपोस्ट पिट में डाल दो। और ड्राई वेस्ट जितना भी सूखा कूड़ा है, जैसे कि केन्स है, एल्यूमिनियम फॉइल्स है, प्लास्टिक है, मेटल है, उसको रिसाइकलिंग के लिए रख दो आप। थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर, ओल्ड बॉटल्स, मैगजीन, कैरी बैग्स, ऑयल कैंस कबाड़ी वाले को बेच दो। तो सूखा कूड़ा जितना भी आपका इकट्ठा हुआ है उसमें से आप देख लो जो बेचने वाली चीज़ें हैं वो कबाड़ी वाले को बेच दो, नहीं तो वो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मिलकर एनवायरनमेंट को हार्म करेंगी। प्रैक्टिस द 3 R's फॉलो करो। 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द 3 R's। दे हेल्प इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स। वो नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन करके रखते हैं, कंजर्व करते, बचाते हैं। पेपर इज रिसाइकल्ड, वी कट फ्यूअर ट्रीज और मैटर। अब आप देखो पेपर कितना रिसाइकल हो सकता है, हम फिर भी ट्रीज काटते हैं और उनसे और व्हेन मेटल्स आर रिसाइकल्ड द अमाउंट ऑफ मिनरल्स डग आउट फ्रॉम द माइंस इज रिड्यूस्ड। हम फिर से पेपर बेचकर दोबारा पेपर रिसाइकिल करा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ट्री काट के पेपर बनाने की क्या ज़रूरत है। दीज मैनर्स आर नॉट ईजी टू फॉलो बट दे ऑल्सो कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। लेट अस रीड अबाउट द 3 R's। अब हम 3 R's के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिड्यूस। वी कैन कट डाउन ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज। इट ऑल्सो मीन्स वी कैन कंसिडर ऑप्शंस विच रिड्यूस वेस्ट। For example, we can buy 5 kg of rice or wheat at one time, then buying 5 packets of 1 kg each. Bulk packaging reduces waste because fewer wrappers or packages are used. There are some other ways to reduce waste. अच्छा, आप वेस्ट को थोड़ा रिड्यूस करो। 5 किलो आपको चावल चाहिए तो आप अब 1-1 किलो वाले पैकेट ना लाके 5 किलो को एक ही पैकेट ले आओ, उससे आपका जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन खाली इस तरीके से नहीं, हम और भी कई तरीक़ों से वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स, डिस्पोजेबल कप्स एंड सो ऑन। बाय ओनली एज मच एज यू नीड। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खरीदो। रिड्यूस वेस्ट बाय डोनेटिंग आइटम्स विच आर ऑफ नो यूज़। जो आपके काम की चीज़ें नहीं है उन्हें आप आगे किसी को दे दो। आप रिड्यूस करो, कम से कम वेस्ट करो। रीयूज़ माने किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, जैसे खाली बॉटल्स हैं, जैम की बॉटल्स हैं, सॉस की बॉटल्स हैं, एल्यूमिनियम केन्स हैं, उनको आप कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाओ, पेन स्टैंड बनाओ या स्टोरेज जार्स बनाओ और उन्हें दोबारा यूज़ करो। क्लोथ बैग, शॉपिंग बैग्स की तरह यूज़ करो। रिसाइकलेबल नेक्स्ट हमारा है, थर्ड है रिसाइकल। रिसाइकलिंग मीन्स रीप्रोसेसिंग ओल्ड मटीरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकिल करके उसको नया बनाना। डोनेट ओल्ड अनयूज थिंग्स टू एन ऑर्फनेज। पुरानी अनयूज चीज़ें जो है वो आप अनाथालय में दे दो। न्यूज़पेपर जो है और मेटल कैन्स वगैरह आप कबाड़ी वाले को दे दो, जिससे वो रिसाइकिल करवा लेगा। Nowadays many agencies and organizations which collect waste for recycling contact them। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो रिसाइकलेबल थिंग्स को ले जाती हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो। फैक्ट बाइट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था। सूरत में प्लेग फैल गया था, मोर देन 1000 पीपल डाइड, 1000 fled the country. Though the plague was controlled, it raised issues about the cleanliness in the city. कंट्रोल तो हो गया था लेकिन इससे पता चला कि सिटी में क्लीनलीनेस का क्या
खास महत्व है। इन द स्पैन ऑफ 2 years सूरत वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन द कंट्रीज टू वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट। 2 ही साल के अंदर वहाँ पे सफाई पे इतना ध्यान दिया गया कि इंडिया की गंदी सिटीज़ में उसका नाम आता था और वो इंडिया की क्लीनलीनेस सिटी बन गई है। ओके। वेस्ट डिस्पोजल एट स्कूल। स्कूल में वेस्ट डिस्पोजल के तरीके, आप सब स्कूल जाते हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पेंसिल शार्प करनी चाहिए, बिट्स ऑफ पेपर्स वगैरह सब डस्टबिन में डालने चाहिए। अपनी पुरानी बुक्स जो है वो नीडी चिल्ड्रन को दे दो, और जो स्कूल का गार्डनर है उससे सीखो कि कंपोस्ट पिट कैसे बनाते हैं। आप भी अपने घर में जाके कंपोस्ट पिट बनाओ और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे खाद बनाकर अपने गार्डन को और हरा भरा करो। ना तो पॉलीथीन बैग्स खुद यूज़ करो और ना ही किसी को एडवाइस करो। वेस्ट डिस्पोजल इन नेबरहुड में कूड़ा डालते समय भी बहुत ध्यान रखो। थ्रो गार्बेज ओनली इन गार्बेज डम्प्स। जो गार्बेज वाले कूड़ेदान हैं उनमें ही गार्बेज डालो। म्यूनसिपल ट्रक कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम दीज डम्प्स एंड डिस्पोज इट इन द लैंडफिल्स एंड बर्न देम इन इंसिनेटर्स। जो म्यूनसिपल ट्रक है वो यहाँ से आएगा, कूड़ा उठा के ले जाएगा और लैंडफिल्स में डाल देगा या फिर इंसिनेटर्स में बर्न करने के लिए लगा देगा। मतलब अकॉर्डिंगली वो इसको डिकम्पोज करेंगे। लिक्विड वेस्ट फॉर एग्जाम्पल सीवेज वाटर इज़ रिसाइकल्ड, इट इज़ ट्रीटेड विद केमिकल्स एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो लिक्विड वेस्ट है, जो सीवेज वाला होता है, वो भी रिसाइकिल हो जाता है और रिसाइकिल करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अच्छे से वो पानी बनाया जा सकता है। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, you have to keep your environment neat and clean. I hope you have understood the chapter. Give me a thumbs up and share my video more and more among your friends. Thank you.